ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गीता और गीतापति की जय हो। सभी बाप के शिकीलदे बच्चों को एक सुखद अनुभव। यदि ज्यादा ही आपका प्यार बाप के प्रति उमड़ा जा रहा है तो ये बात सिद्ध करती है कि हमें ही इतनी बड़ी दुनिया में ऐसे बाप के प्रति प्यार क्यों बढ़ता जा रहा है। इस प्यार से ये बात सिद्ध हो रही है कि हम बाप के साथ रहे और बाप ने हम सब अर्जुनों को ये ज्ञान इसलिए सुनाया कि हम सब बच्चे बाप की महिमा का गुणगान करें। जितने भी वेद शास्त्र इस दुनिया में हैं वो सब गीता के बाल बच्चे हैं, सब गीता से ही निकले हैं। और जितने भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद शतपथ ब्राह्मण जितना भी विस्तार हुआ वो सब गीता के आधार से हुआ। और ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी जो वेद शास्त्रों के रूप में हमारे सामने आई, और वेद शास्त्र भी चार हैं, यानी कि बड़ी माँ, छोटी माँ। 1942 में जब बाप को मार दिया गया, लाश भी गुम कर दी गई, उसके बाद यज्ञ में कोई ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे। यानी कि मम्मा बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा ओम राधे मम्मा को ड्रिल कराते थे। तो दो माताएं थी, तो वो भी दो शास्त्र हुए, ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा, यानी कि ये चार शास्त्र हो गए। तो वेद शास्त्रों के अंदर बाबा बोलते हैं कि नमक में आर्टिफिशियल सच्चाई होती है, और उन वेद शास्त्रों का सार मैं बैठ समझाता हूं। तो 1976 से सह प्रश्नेन सह व्याख्या सांख्य योगो प्रथम बाला न पंडिता। सांख्य और योग जो भी सार था, गीता भी साथ साथ चली और वेद भी। गीता ज्ञान का भी अमृत निकाल के दे दिया और वेदों का सार भी समझा दिया। जब बाप को हम बच्चों के सामने बैठ करके पढ़ाते थे तो पीहू की वाणी भी चलती थी और वेद शास्त्रों का सार भी समझाया जाता था। इसलिए जिस गलतफहमी में ब्रह्मा कुमारियां रह गई कि हमारी मुरली लेकर के पढ़ते हैं, उन मुरलियों को लेकर के पढ़ने का अभिप्राय बाप का एक ही था कि वेद शास्त्रों का सार समझाना। क्योंकि उन वेद शास्त्रों में जो थोड़ी सी सच्चाई थी जिसको वो लिखने वाले नहीं समझ पाए, क्योंकि इस दुनिया का जितना भी इतिहास है वो वेद व्यास के द्वारा मुख्य रूप से लिखा गया है। तो गीता भी, रामायण है, महाभारत है, तो वो वेद व्यास के द्वारा लिखे गए। तो जैसे दिखाते हैं कि व्यासम प्रसादात, ये गीता ज्ञान हमें व्यास की प्रसन्नता से प्राप्त हुआ है।
तो वेद शास्त्रों का सार भी समझ में आया और गीता ज्ञान का अमृत क्या निकला? जो अमृत का कुंड है परम ब्रह्म बीज रूप में, बीज रूप में गीता है परम ब्रह्म, और उस बीज रूप परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल में साकार स्वरूप है वेदांती माता। आप लोगों को याद होगा कि वेदांती माता संस्कृत से में है, और जब उनके पास संस्कृत का एक क्वेश्चन पूछा गया कि गीता का भगवान कौन, तो माता जी ने उसका आंसर दिया कि गीता का भगवान शिव। तो उनको उस पेपर में फेल कर दिया गया कि गीता का भगवान शिव नहीं है। तो यानी कि जब तो वो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे थे तब भी उनको पता था कि गीता का भगवान शिव है। ये एक सबूत है दुनिया के सामने कि वो पवित्रता की देवी जन्म जन्मांतर की सती अंतिम जन्म में भी इस सच्चाई को जानती थी। और जिसको हम भारत कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं, वो भी इस दुनिया में एक ही खोज कर रहा था कि इस सृष्टि का आदि पुरुष कौन। और हमने बाबा की थीसिस देखी, मैंने पढ़ी हैं, बाबा की पूरी थीसिस मैंने पढ़ी हैं। तो उन थीसिस का सारांश अमृत है, वो पूरे वेद शास्त्रों का, इस दुनिया के जितने भी हैं सभी धर्मों के वेद शास्त्रों का उसमें पूरा निचोड़ दिखाया गया है। तो वो थीसिस बताती हैं कि उसको सब वेद शास्त्रों का सार भी वो है। और जैसे मृग कस्तूरी को ढूंढता है, वो कस्तूरी उसके अंदर है लेकिन वो मृग बाहर ढूंढता रहता है। तो यहां से ये बात सिद्ध होती है कि वो स्वयं आदि पुरुष स्वयं को ढूंढ रहा है। तो वेदांती माता के भी टॉपिक से हमें प्रैक्टिकल जीवन से पता चला कि वो गीता पति को जानती है, और प्रैक्टिकल वो भी संस्कृत की विद्वान है, और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित भी संस्कृत का विद्वान है। तो दोनों की पढ़ाई में भी साम्यता है, दोनों के विचारों में भी साम्यता है। तो साथियों, गहन अध्ययन जो करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो कम से कम ये बना बनाया रस पियो और अमर हो जाओ। तो उस आदि पुरुष को कोई इस दुनिया में पढ़ा नहीं सकता। उनकी थीसिस ये बताती हैं कि इतना गहरा ज्ञान इस दुनिया में और किसी में हो नहीं सकता। और इसी टॉपिक को लेकर के वो आश्रम पहुंचे थे। तो आश्रम पहुंचे थे तो उन्होंने बेसिक ज्ञान प्राप्त किया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, यानी कि एक छोटी सी बात को लेकर के पूरा विस्तार ज्ञान का खोल दिया। उसको इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता। इस नियम के तहत उसने जो बेसिक प्रक्रियाएं थी ज्ञान की वो सारी पूरी की, लेकिन झटक से, एक झटके से ही अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उसको इस दुनिया में कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो दो सबूत आपके सामने हुए कि ये दोनों आत्माएं गीता और गीतापति, गीता माता ने शुद्धता से ज्ञान को जन्म जन्मांतर के लिए धारण कर रखा है। इसलिए बोलते हैं कि जब सीता माता जी शिव का धनुष जो उनके बाप के घर में रखा हुआ था और जब वो झाड़ू पोछा करती थी तो उस शिव धनुष को एक हाथ से उठा करके इधर से उधर रख देती थी, जिसको दुनिया या रावण भी हिला नहीं पाया था। और सीता माता जी उसको उठा करके रोज इधर से उधर रख देती थी। उस शिव धनुष को किसने तोड़ा? श्री राम जी ने तोड़ दिया।
तो ये सारे तथ्य तो आपको समझ में आ चुके हैं। तो आज का मुख्य विषय ये है कि मूल रूप में तो गीता हुई परम ब्रह्म, लेकिन आधार मूर्त गीता कौन? आधार मूर्त गीता है वेदांती माता। तो जब माता के द्वारा परिचय दिया जाता है तब दुनिया को बात समझ आ जाएगी। बाबा ने बोला बीज रूप तो ज्ञान को पहले ही पकड़ चुके। तो जिस ज्ञान को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो जिस दिन वो पवित्रता की देवी निकलेगी तो किसका उद्धार हो जाएगा? इन हद और बेहद के सन्यासियों का उद्धार होगा। गृहस्थियों का कहां कहा बाबा ने? बाबा ने कहा जब वो ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तो गंगा के कंठारे तो साधु सन्यासी होते हैं। तो गीता प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है, निवृत्ति मार्ग का शास्त्र नहीं है। तो गीता अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो गीता माता विधवा नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर की सद्वा है। यज्ञ के आदि में भी गीता ज्ञान से बाप की प्रत्यक्षता हुई थी और 9 लाख आत्माओं को संदेश मिल गया था और पूरी दुनिया में ज्ञान का डंका बज गया था। तो जो यज्ञ के आदि में हुआ वही अंत में होगा। जब तक हम इन शास्त्रों को लेकर के दुनिया को बाप का परिचय देना चाहते हैं तब तक परिचय क्लियर अब हो नहीं सकता। तो इसलिए आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए जरूरी है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता के आधार पर बाप का परिचय दिया जाए, क्योंकि यज्ञ के आदि में भी गीता ज्ञान से ही सबकी सदगति हुई थी। स्वर्ग का नजारा भी देखने में आया था। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से यज्ञ के आदि में गीता से सदगति हुई थी, उसी प्रकार से अब अंत में भी गीता ज्ञान से ही बाप प्रत्यक्ष होगा और सबको सदगति मिलेगी। तो अब समय आ गया है कि जब हमें बीज रूप वेदांती का पता चल गया कि परम ब्रह्म है और उसका आधार मूर्त वेदांती माता है, क्योंकि वेदांती या जगदम्बा वो रचना है बाप की। मूल रूप से तो माता भी वही है और पिता भी वही है, यानी कि हमारा सच्चा सच्चा वेदव्यास और वेदव्यास गीतापति, गीता ज्ञान दाता, गीता का रचयिता। तो रचयिता होता है बाप और रचना होती है माता। तो जो माता है वो रचना है बाप की, आत्मिक रूप की जो रचना है पराप्रकृति वो है वेदांती माता। तो वो जब आधार है, तो जब वो आधार स्थिरियम हो जाएगा तो गीतापति और गीता माता जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वही लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए गीता में उद्देश्य दिया गया है क्या करें? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बने। जो लक्ष्मी है बीके के अंदर 2.25 लाख, वो अपना पुरुषार्थ करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। तो हम बीज रूप आत्माओं को भी नर से नारायण बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था। और जिसने बाप की पहचान पूरी ले ली, बाप को पहचान लिया, उनका लक्ष्य पूरा हुआ नर से नारायण बनने का। तो जो बच्चे सत्यनारायण के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, नारायण के बच्चे हैं, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनावेगा। और अगर आप सत्यनारायण के बच्चे हैं तो दुनिया के अंदर सत्य जल का भंडार आप भी प्रस्तुत करेंगे। तो गीता माता विधवा नहीं है, गीता पति भी है। तो गीता पति का जो आधार है उस आधार को लें, यानी कि गीता ज्ञान को आधार बना करके आप दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करना शुरू करिए, विजय आपकी मुट्ठी में होगी। गीता माता जब आती हैं
गंगाएं जब निकलती हैं तो वो साधु सन्यासियों के उद्धार के लिए निमित्त बनेंगी। आप तो साधु सन्यासी नहीं, आप तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो, बाप के साथ आपने प्रवृत्ति जोड़ी है। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दें और अब इन वेद शास्त्रों का आधार छोड़ते हैं। बाबा ने पहले इशारा दिया था कि यज्ञ के आदि में भी गीता ज्ञान से बाप की पहचान क्लियर हुई थी, तो यज्ञ के आदि में भी गीता ज्ञान से ही बाप दुनिया के सामने डिक्लेयर होगा। तो गीता इस दुनिया में है तो गीतापति कहाँ होगा? और जो लोग ये सोचते हैं, आपने एक वो बूढ़ा सा लेटा हुआ है, कौन से चित्र में देखा होगा? सीढ़ी के चित्र में एक बूढ़ा सा लेटा हुआ है, उसमें भारत के 84 जन्मों की कहानी के चित्र में है, भारत के 84 जन्मों के उत्थान एवं पतन की कहानी। तो उसमें नीचे एक बूढ़ा लेटा हुआ और उसके तकिया, नीचे तकिए पर क्या रखा हुआ है? गीता रखी हुई है। तो आप वो इस बात को समझने का कोशिश करिए कि जो भारत लेटा हुआ है उस भारत के नीचे क्या है? गीता रखी हुई है और एक विदेशी खड़ा हुआ है उसके साथ। तो विदेशी भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि कब ये दोबारा से गीता ज्ञान दे, क्योंकि गीता ज्ञान से ही वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। वेद शास्त्र जो 88 साल से अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 88 साल नहीं कहेंगे क्योंकि वेद निकले 1946 से। 1946 से 1969 तक गीता कह लो या उसमें से निकले तो वेद हैं। गीता तो बाप ने इसलिए दिया क्योंकि माँ के मुख से निकला हुआ गीता है, लेकिन है तो वेद शास्त्र ना। तो उन वेद शास्त्रों का 76 से क्लैरिफिकेशन भी मिल गया। तो गीता के आधार पर ही वेद शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन दिया गया है, ये बात कह सकते हैं। आधार गीता को लिया और सार वेद शास्त्रों का भी बता दिया। अगर गीता ज्ञान होता तो चारों तरफ सदगति हो जाती, लेकिन वेद शास्त्रों का सार निकल गया बाप की पहचान, और गत सदगति और वसुधैव कुटुंबकम बनेगा गीता ज्ञान से, चाहे वो हद की गीता हो चाहे वो बेहद की गीता हो। तो अब हम सब मिलकर के अगर सूर्यवंशी हैं तो सूर्यवंशी हैं बीज, और बीज मतलब बाप, और बाप का मतलब होता है रचना, रचयिता, जिसको रचना रचनी आती हो। अगर रचना रचनी नहीं आती तो आप बीज नहीं कहलाएंगे। हर सितारे के अंदर अपनी एक दुनिया बसी हुई है, हर सितारे के अंदर एक दुनिया समाई हुई है। तो बाप के बताए हुए रास्ते पर चल करके अब अपनी दुनिया बसावें, यानी कि बाप का परिचय दुनिया के सामने अब गीता के आधार पर देना शुरू करें। मुरलियों को छोड़ दें, मुरलियों का सिर्फ आधार कहीं जरूरत पड़े तो पकड़े, नहीं तो आधार गीता का पकड़ ले। बाप स्वयं प्रकाशित होता चला जाएगा दुनिया में। बाबा ने फिर बोला था एक अव्यक्त वाणी में कि तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ज्यादा बोल बोल करने से दुनिया में बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। अव्यक्त स्टेज, तो अव्यक्त स्टेज के लिए जरूरी है कि याद की यात्रा बढ़ाई जावे। जितना जितना मन बुद्धि से अव्यक्त होंगे, शरीर से आत्मा डिटैच होती जाएगी, उतना उतना बाप प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। तो गीता माता जो आधार है, उस गीता को ज्ञान का आधार बनावे और उस गीता के श्लोकों के आधार पर बाप का परिचय देना शुरू कर दें। फिर देखिए आप, दिन दुगनी रात चौगुनी बाप की प्रत्यक्षता का कार्य बढ़ जाएगा। गीता माता का शुद्ध रूप से परिचय, जो गीता में बाप का परिचय है ना, वो किसी शास्त्र में नहीं है। गीता के अंदर ही बाप की पहचान छिपी है, जिससे दुनिया को समझ आ सकता है। वेद शास्त्र ना कोई हद में पढ़ता है, ना कोई अब बेहद में पढ़ता है। बहुत पढ़ लिए वेद शास्त्र, हमने बुर्रा गए, उनसे बोर हो गए हैं बिल्कुल। तो वेद शास्त्रों को जिन्होंने समझा, थोड़ा सा जो भूषा था वो निकाल करके अलग कर दिया गया, और जो उसमें से बीज की काम की बातें थी वो बाप ने हमें समझा दी। अब अगर आपको बात समझ आ रही हो तो गीता ज्ञान के आधार पर
जो गीता हमारे हाथ में है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के मुख से गाया हुआ गीत। गीत, गीता का मतलब भगवान के मुख से, श्रेष्ठ मुख से गाया हुआ गीत। उस गीत को दुनिया के सामने गाना शुरू कर दो तो गीतापति स्वयं डिक्लेयर होता चला जाएगा। और अब बात एक समस्या जो कि तो खड़ी है कि गीता का पति शिव या शंकर। शिव शंकर का मतलब है निराकार, निराकारी स्टेज, ऊंची स्टेज में, बहुत ऊंची स्टेज में कैलाश पर बैठ करके जो गीत गाया गया, बहुत ऊंची स्टेज में बैठ करके व्यासम प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से जो गीता ज्ञान हमें मिला, तो उसी व्यास को जो भारत के 84 जन्म की उत्थान एवं पतन के चित्र में नीचे बूढ़ा लेटा हुआ, उसके सिरहाने गीता रखी हुई है, वो गीता ज्ञान दाता, उसकी बुद्धि में गीता ज्ञान सदा काल के लिए भरा हुआ अकूट ज्ञान का भंडार है। तो शिव और शंकर को अगर दो समझेंगे तो दुनिया हमारा मजाक बना लेगी कि तुम्हारी जो गीता उसके दो पति हैं, शिव अलग और शंकर अलग। नहीं साथियों, सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा। ऐसा भी बाबा ने हम बच्चों को खुश करने के लिए कहा, पति एक है, नहीं तो गीता झूठी हो जाएगी। निराकारी स्टेज वाला, जब संगम युग पे निराकारी स्टेज में गीता को सुनाता है तो वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। जब यही गीता द्वापर के आदि में लिखी जाती है तो उस गीता ज्ञान दिया तो, लेकिन फिर भी उस गीता को पढ़ते भी रहे और नीचे गए, क्योंकि वो साकारी स्टेज थी और ये निराकारी स्टेज है। जिस वेद व्यास ने द्वापर के आदि में जो गीता लिखी, तो वो गीता दो साकारी दुनिया आ गई ना उस समय तो, लेकिन फिर भी मनुष्य सृष्टि को थामने के लिए बाप ने पहले एक शास्त्र दिया था, वो प्रैक्टिकल स्वरूप था। अब आत्मिक स्वरूप है। तो अब इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में बैठ करके ज्ञान सुनो। तो आत्मिक स्थिति में जब गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दिया गया है तो उससे सुख शांति की दुनिया बनेगी। तो अगर आपको बात समझ आ रही हो तो अब जो भी माताएं, बहन, भाई बाप का परिचय देना चाहते हैं वो गीता के आधार पर देना शुरू कर दें। और आध्यात्मिक क्रांति के इस एपिसोड में जैसा बाप निराधार चला, भाई हम भी निराधार चलेंगे, कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन निराधार, किसी का आधार की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब आधार खिसक जाते हैं जब समय जरूरत होती है। और जब से आप गीता ज्ञान के आधार पर बाप को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देंगे तो ब्रह्मा कुमारियों की भी एक बात खत्म हो जाएगी कि हमारी मुरली सुनते हैं, हमारी मुरली लेके पढ़ते हैं, हमारी मुरलियों का आधार पकड़े हैं, भाई छोड़ दिया, हम निराधार हो गए, हम नहीं सुनते तुम्हारी मुरलियों को। बाप के मुख से जो गीत निकला है, सच्चा ज्ञान, गीता ज्ञान, यज्ञ के आदि में हद की गीता पकड़ करके तब बाप श्लोकों का क्लैरिफिकेशन देते थे और बाप दुनिया में प्रत्यक्ष हो गया था। हमारे पास तो बेहद की गीता है जो बाप ने क्लैरिफिकेशन करके दे दी। तो अपने गीता के आधार पर एडवांस गीता ज्ञान, सच्ची गीता के आधार पर बाप का परिचय देना शुरू करेंगे और अपनी आत्मिक स्थिति को दिन पे दिन बढ़ाते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति जितनी होगी, जितना अव्यक्त स्टेज में बाप की याद में ज्ञान दुनिया को सुनावेंगे, उतना ही बाप प्रत्यक्ष होता जाएगा। लड़ाई कौरव और यादवों की है, हमारी किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन जो लोग शिव से बैर नहीं और राम की खैर नहीं ऐसा समझते हैं ना, लेकिन उस राम को जानते ही नहीं कि वो राम का असली स्वरूप महादेव है, शिव है, शंकर है। तो अलग अलग मत बनाइए इस बात को। शिव शंकर का मतलब निराकारी। बाबा पूछते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं तो कौन? आप क्या जवाब देते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर जी, शिव शंकर दो। वारे बाबा जी के ठुलुओ, दो पत्ती तुम्हारी गीता के, दो स्टेज हैं। द्वापर में लिखी तो साकारी स्टेज, और अब संगम में वही सुनाने वाला है तो निराकारी स्टेज में। निराकारी स्टेज में यानी कि आत्मिक स्थिति में कोई भी काम किया जाता है तो वो 100% शुद्ध होता है।
तो इसलिए कैलाशपति ने बहुत ऊंची स्टेज में बैठ करके जो क्लैरिफिकेशन दिया था उससे सब कुछ साफ साफ हो गया था। लेकिन अब उसी गीता ज्ञान से वसुधैव कुटुंबकम बनेगा 88 साल में। इसीलिए कुसुम वसुधैव कुटुंबकम नहीं बना, क्योंकि हम वेद शास्त्रों के पीछे पड़े हुए हैं। अब गीता ज्ञान के आधार पर बाप प्रत्यक्ष होगा। बाबा ने कितने सुंदर तरीके से इशारे दिए थे कि जी जो यज्ञ आदि में हुआ वो यज्ञ अंत में भी होगा। दुनिया गलानी करते रहे, कोई कुछ भी करता रहिए, आप हाथी की तरह अपनी मदमस्त चाल में गीता ज्ञान के आधार पर, गीता के श्लोकों के आधार पर बाप को प्रत्यक्ष करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे प्रस्थापना नहीं होगी, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बनती जाएगी। और जितने भी ये गुरु घंटाल निकले हुए हैं, ये सब गीता को अपनी माता स्वीकार करेंगे, परम ब्रह्म को अपनी माता स्वीकार करेंगे, और शिव शंकर भोलेनाथ को अपना पिता स्वीकार कर लेंगे। यानी कि एक रूप को भी स्वीकार करेंगे और उसकी दोनों रचनाओं, जो जगत माता और भारत माता है, उन माताओं को भी, त्रिमूर्ति को अपना सब कुछ मान लेंगे। त्रिमूर्ति का झंडा दुनिया के सामने आ जाएगा, और त्रिमूर्ति की जब चैतन्य तीनों मूर्तियां दुनिया के सामने आप प्रत्यक्ष करोगे, पहले अपनी बुद्धि में समझ आ गई, फिर दुनिया के सामने जब बताओगे तो त्रिमूर्ति झंडा दुनिया के सामने आ जाएगा। और तब कहेंगे भारत भाग्य विधाता, फिर कहेंगे झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। तो त्रिमूर्ति का चित्र भी क्लियर हो जाएगा दुनिया के सामने। तो बीज को भी पकड़ लो और आधार को भी पकड़ लो। आधार दिखाई देता है ना, बीज दिखाई नहीं देता है। तो सूक्ष्म रूप भी धारण करना सीखो और बड़ा रूप भी धारण करना सीखो। जैसे बाप कहते हैं सूक्ष्म रूप याद नहीं आता तो बड़ा रूप याद कर लो। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म रूप भी धारण करेंगे, और जरूरत पड़ जाए तो हनुमान जी की तरफ बड़ा रूप भी धारण कर लेंगे। तो गीता ज्ञान के आधार पर बाप का परिचय देना शुरू करें। अब वेद शास्त्रों का आधार छोड़ दें। 12 साल बचे, यज्ञ के आदि में 6 साल ही गीता ज्ञान दिया था, तो बाप की प्रत्यक्षता हो गई थी। अब हमारे पास 12 साल बचे हैं। इस 12 साल में अगर हम गीता के आधार पर बाप का परिचय देना शुरू करेंगे तो धीरे 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 पूरी दुनिया को समझ आ जाएगा, और दुनिया हमारा बहिष्कार भी नहीं करेगी। क्योंकि गीता ज्ञान के आधार पर मुरलियों से लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र अब कोई नहीं पढ़ना चाहता। और बाप का परिचय संक्षिप्त में दें, ज्यादा विस्तार में अब ना ले जाएं, क्योंकि अब जो आत्माएं बची हैं जिन्होंने बाप को समझना था वो समझ चुके। अब तो जब पेपर नजदीक आता है तो एग्जाम नोट्स आते हैं छोटे छोटे, पूरी किताब नहीं पढ़ाई जाती, उसका छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करते हैं। तो वो समय आ गया है कि अब इंपॉर्टेंट्स नोट निकालें, ज्ञान का सार निकाल करके दुनिया को समझावें, सार निकाल करके दें। अब विस्तार में जाने का समय नहीं रहा है। ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते।